सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बी एन के जस्ट इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में जो सबसे ईजीएस्ट मीनिंग है अभी तक पूरे के पूरे कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहां पर जो सबसे ज़्यादा जो ईजीएस्ट मीनिंग है उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपनी जो सीरीज़ है, ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये अपनी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 1000 मीनिंग्स ऐसे बताऊँगा जो सबसे ईजीएस्ट मीनिंग है इस पूरी की पूरी इंग्लिश में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको इन मीनिंग्स को एक बार में ही आपको याद करवा दूंगा। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप देखोगे यहाँ पर कि वो आपको पहले से ही पता होंगे और उनका आप हिंदी मीनिंग नहीं जानते हो। ठीक है, ये चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं जूम आउट के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको कि आई आल्सो एडेड। मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहाँ पर ध्यान देना कि आई आल्सो एडेड सम सेंटेंस एज एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर कुछ एड किए हैं, कुछ सेंटेंस एज एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में। ऑन हाउ टू यूज़, कि किस प्रकार से, कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है। दीज इंग्लिश वर्ड्स, कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है और मीनिंग क्या क्या है इसका, वो बात अपन यहाँ पर जानेंगे। चेक देम आउट बिलो, वो अपन नीचे जानेंगे। जैसे कि द, अब द का इसको द स्काई इज़ ब्लू। अब स्काई एक ही है, इसलिए कोई भी स्पेशल जो चीज़ होती है उसके पहले अपन द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बी, विल यू बी माई फ्रेंड। बी मतलब होता है बनना। ठीक है, कि क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे। तो ऐसे अपन कुछ वोकेबलरीज जो बिल्कुल सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है उनके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो चलिए पहली वोकेबलरी अपन शुरू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर पहली वोकेबलरी है अपनी बी, विल यू बी माई फ्रेंड। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है बनना। ठीक है, कि क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मतलब हो गया बनना। ठीक है, तो विल यू बी माई फ्रेंड, आप अगर किसी से कहते हो कि आप मेरे फ्रेंड बनोगे तो वहाँ पर आप इंग्लिश सेंटेंस का जो यूज करोगे, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरा फ्रेंड बनोगे। उसके बाद आता है हमारा एंड, जो आपको सबको पता होगा दोस्तों। एंड मतलब होता है दोस्तों और यू एंड आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, कि तुम और मैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बात जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आई जो है वो एंड के बाद ही क्यों है, अपन आई एंड यू लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो बात आती है वो सबसे पहले जो है, यहाँ पर यू जो होता है सेकंड पर्सन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है और फिर बाद में फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर यू एंड आई वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया है। ऑफ का मतलब होता है का के की। ठीक है, तो टुडे इज़ द 1 नवंबर। ठीक है, कि 1 नवंबर, कि ये नवंबर का पहला दिन है। ठीक है, कि आज जो है कि नवंबर का पहला दिन है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर ऑफ का यूज़ समझ लिया। अब देखिए बात आती है आर्टिकल में, जो डेफिनेट होते हैं और इंडेफिनेट होते हैं। तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए के बारे में बताया है कि आई सा अ बियर टुडे, कि मैंने एक बियर को देखा। ठीक है, बियर मतलब होता है भालू आज। ठीक है, तो यहाँ पर है तो का मतलब है यहाँ पर बियर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है बियर जो होते हैं वो एक प्रकार से इंडेफिनेट आर्टिकल में यहाँ पर नाउन से पहले अपन ने यहाँ पर उसकी ये जो ए का आर्टिकल का प्रयोग किया। उसके बाद बात आती है इनकी, सी इज़ इन हर रूम। इन एक प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, तो इनका प्रयोग अपन वहाँ पर करते हैं जब कोई स्थिति अपने को अंदर की बतानी होती हो, जैसे कि दिल की बात। सी इज़ इन हर रूम। ठीक है, कि सी इज़ इन हर रूम, कि वह है जो उसके कमरे में है। ठीक है, मतलब कमरे में है इसका मतलब वो अंदर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अपनी 6 नंबर की वोकेबलरी, जो काफ़ी सिंपल है। टू, लेट्स गो टू द पार्क। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करने के लिए वहाँ पर है जो अपन टू का प्रयोग करते हैं, या फिर जाने पहुँचने के लिए जैसे कहाँ से कहाँ तक जाना है वहाँ भी अपन है जो कहाँ से के लिए अपन इसका कहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोटा से, जैसे तो फिर कोटा टू जयपुर, तो वहाँ पर अपन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट्स गो टू द पार्क, चलिए आइए चलिए पार्क में चलते हैं। तो इस प्रकार अपन है जो यहाँ पर टू का प्रयोग किया। उसके बाद बात आती है अपनी हैव की। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, हैव मतलब रहता है एक प्रकार से ऑलरेडी। ठीक है, पहले से ही। ठीक है, या फिर चुका है। ठीक है, मतलब चुकना का अर्थ ये देता है, वो भी एब्स्ट्रैक्टली। अब यहाँ पर समझना कि आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, कि मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, इसका ये हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है 8 नंबर पे टू। जब अपन कहते हैं ना किसी से भी
जैसे आई लाइक हर टू, कि मैं भी उसको पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टू का मतलब होता है एक प्रकार से दोबारा जवाब देना किसी भी चीज़ का, ठीक है। या फिर ऑल्सो भी इसे अपन कह सकते हैं, ऑल्सो भी, भी इसका मीनिंग होता है, ठीक है, टू भी, कि मैं भी, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर पे बात आती है इट। इट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर है जो एक प्रकार से, जो अपन एनिमल्स की बात करें या फिर जो है अपन जैसे कि जो उसे कहते हैं अपन क्लाइमेट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर है जो एटमॉस्फेयर के लिए भी यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है, और जो सीज़न होते हैं सीज़न को दर्शाने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दर्शाया है सनी, इट इज़ सनी आउटसाइड, कि यहाँ पर आउटसाइड में सनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर पर सबसे जो छोटी वोकेबलरी है वो है हमारे पास आई। आई रियली लाइक इट हेयर, कि मैं वास्तव में इसको यहाँ पे पसंद करता हूँ। तो आई का मतलब होता है दोस्तों मैं, ठीक है। उसके बाद डेट, डेट आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, दैट डोर इज ओपन, कि वो दरवाज़ा, डेट वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग तो वहाँ पर किया जाता है जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक हो, और डेट वहाँ पर किया जाता है जब कोई भी वस्तु हो जिसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं वो हमसे थोड़ा सा दूर हो, तो वहाँ पर डेट का प्रयोग किया जाता है। तो डेट डोर इज़ ओपन, कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। और अगर मैं कहता कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो दिस डोर इज़ ओपन, तो मैं ऐसे कहता। अब बात आती है फॉर की। फॉर मतलब होता है के लिए के अर्थ में, ठीक है। तो दिस लेटर इज फॉर यू, तो यह पत्र आपके लिए है, तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं। अब बात आती है 13 पे। यू आर रियली नाइस, वाकई में जो आप मेरे वीडियो देख रहे हो कि यू आर रियली नाइस, कि आप वाकई में बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल था वो दोस्तों, आप हो नहीं शायद। ही, अब देखिए ही इज़ माई ब्रदर, ही का प्रयोग अपन वहाँ पर करते हैं जब कोई भी पुरुष जो रहता है उसके लिए, और ही एक प्रोनाउन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात आती है आगे विद। विद भी एक प्रीपोजिशन होता है, और विद का प्रयोग है जो के साथ के अर्थ में होता है। आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो विद का अर्थ का प्रयोग हुआ तो वो है एक प्रकार से के साथ के अर्थ में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है अपनी 16 नंबर पे ऑन। ऑन का प्रयोग अपन वहाँ पर करते हैं जब कोई चीज़ है जो या तो किसी के ऊपर है जो अधिकार रहता हो उसका, या फिर किसी के ऊपर रहती है, या फिर किसी के अंदर रहने के अर्थ में भी, ठीक है। लेकिन वो मेंटेन करे सफरशियली, वो वाला अंदर। इन और ऑन का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आई वॉच मूवीज़ ऑन माई आईपैड, मैं मेरे आईपैड में मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। या फिर यू वॉच इंग्लिश वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है 17 नंबर पे डू एक हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों। इसका है जो वर्ब भी ये वो होती हैं, ठीक है। डू या डस का अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन यूज़ करते हैं। तो व्हाट विल डू यू नो, कि क्या, व्हाट विल क्या जानते, तुम क्या जानते हो, ठीक है। तुम क्या जानते हो, अपन यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर से की। से हमारी जो है वर्ब है, तो देखिए कहना है से समथिंग। से का मतलब होता है कहना, और कहने के से यहाँ पर तात्पर्य है कि कहना है से समथिंग, कि मैं क्या कुछ कह सकता हूँ। तो इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद बात आती है 19 नंबर का, जो है 19 नंबर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है जो मैं अभी पहले आपको बता भी चुका हूँ कि दिस का प्रयोग है जो किसी भी नज़दीकी वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए दिस इज़ माई फेवरेट कुकी, ठीक है। या फिर मैं कह दूँ कि दिस इज़ माई फेवरेट फ़ोन, ठीक है, अपन इस प्रकार से कह सकते हैं। या फिर दिस इज़ माई फेवरेट पेन अपन कह सकते हैं, लेकिन ये पास में होनी चाहिए चीज़, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे दूर की चीज़ें की, जैसे दैट इज़ माई शर्ट, ठीक है। तो अपन ऐसे हैं वहाँ पर देट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए अपन देट का प्रयोग करते हैं। और दिस का प्रयोग जब अपन करते हैं जब है अपने पास ही कोई चीज़ है जो नज़दीकी में रहती हैं, और अपन उसको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद बात आती है अपने 20 नंबर रूल की। 20 नंबर जो मीनिंग है बिल्कुल सिंपल सा, वो है अपना दे मतलब होता है दोस्तों वे, ठीक है। दे मतलब क्या होता है, वे। एक बार क्या हुआ, मैं एक 9th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था, तो बिल्कुल CBSE की थी वो बच्ची। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब वो मोबाइल फ़ोन वोन लेके आती थी वहाँ पर क्लास में। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब चलो बताओ कि दे का मतलब क्या होता है। तो उनको दे का मतलब नहीं आया यार, तब से मतलब वाह यार। फिर मैंने उधर से CBSE क्लास में से 10th क्लास के दो लड़के थे, उनको बुलाया। मैंने कहा वो उनको बुलाया, तो उसके बाद है
जो वो जो लड़के आए उनको भी देखा मतलब नहीं आया यार, क्या बात है मतलब यार, आजकल पढ़ाई बिल्कुल भी वो वाली बात ही नहीं थी। तो देखा मतलब होता है दोस्तों वे, दे आर हियर, वे यहाँ हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो 20 वोकेबलरीज थी अपनी सीरीज़ की, 1000 जो वर्ड है अपने, उनमें से अपन 20 पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी कुछ ईजीएस्ट मीनिंग्स आपको यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।